Hello guys, welcome to One Academy. I hope you all are well during this lockdown period. और मैं ये भी मानता हूँ कि आप सभी लोग इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर अन अकेडमी लर्निंग ऐप के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखे होंगे। जितने भी जो हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, या ऐसे स्टूडेंट जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, वो स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से इस साल में एसएससी जेईई एग्जाम्स का वेट कर रहे थे। आप सभी को पता होगा एसएससी जेईई एग्जामिनेशन 2019 जो कि कहीं मार्च में शेड्यूल होने वाली थी, वो थोड़ा सा पोस्टपोन होने के कारण, जो कोरोना का ये फेज आया इसके कारण जो एग्जाम है, काफ़ी सारी एग्जाम, ना कि सिर्फ एसएससी जेईई बल्कि काफ़ी सारी एग्जाम्स पोस्टपोन हुआ। और अभी कहीं ना कहीं हमारे जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए काफ़ी एक अच्छी खुशखबरी यहाँ पर है कि जिस एग्जाम का काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे, एसएससी जेईई 2019 एग्जाम, वो अब फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर के अंदर शेड्यूल होने जा रही है। तो ये जो मैं आज आपके लिए सेशन लेके आया हूं, इस सेशन के अंदर हम ये डिस्कशन करेंगे कि जैसे आज हम यहां पर बैठे हैं एट द एंड ऑफ द जून पीरियड, और हमारे पास अभी 2 मंथ का पीरियड है, यानी कि हमारे पास पूरा जुलाई का मंथ बाकी है और हमारे पास पूरा अगस्त का मंथ बाकी है, यानी वी हैव 2 मंथ्स इन आवर पॉकेट। और इस 60 डेज के अंदर हम कैसे एसएससी जेईई 2019 की एग्जाम का इफेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए मैं यहां पर एक प्रोजेक्टेड स्कोर बताऊंगा कि कितना स्कोर उनको यहां पे लेके चलना है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि एसएससी जेईई 2018 का जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुआ था, उसमें जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा ऑनलाइन सेट थे, बहुत सारे ऑनलाइन पेपर्स थे, हर एक ब्रांच में 2 या 3 या 4 सेट थे पेपर के। उस कारण कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था, कुछ शिफ्ट के अंदर पेपर थोड़ा सा सिंपल था, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन हुआ और इसलिए कुछ जो पोस्ट उन्होंने बताई थी स्टार्टिंग में एसएससी जेईई के द्वारा, तो वहां से कुछ पोस्ट वापस रिड्यूस भी हुआ था। उस कारण जो स्कोर था, जो आपका कट ऑफ स्कोर था हर ब्रांच के अंदर, वो काफी ज्यादा गया है। तो हम ये बोले, अगर हम ओवरऑल तीनों ब्रांच की बात करें तो जो कट ऑफ का स्कोर था वो कहीं ना कहीं 150, 140 ऐसे अलग अलग शिफ्ट के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वेरी हुआ, क्योंकि वहां नॉर्मलाइजेशन भी हमें देखने को मिला था। तो मैं इस सेशन के अंदर ये भी डिस्कस करूंगा कि तीनों ब्रांच के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें कैसे यहां पर हमारे पास जो 2 मंथ्स का पीरियड है कैसे प्रिपरेशन करना है और क्या स्ट्रेटजी लेके चलना है। तो यहां पर इस सेशन के अंदर मैं आप सभी के साथ में एसएससी जेईई 2019 की एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी डिस्कस करने आया हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी जेईई की जो एग्जामिनेशन है ये 2 फेज में होती है। अगर मैं बात करूं तो यहां पे हमारे पास टीयर 1 होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो टीयर 2 होता है। अगर मैं बात करूंगा टीयर 1 का, तो जो टीयर 1 है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है, ठीक, और ये यहां पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। जो टीयर 1 का पेपर होता है ये 200 मार्क्स का पेपर होता है और इस मार्क्स के लिए हमारे पास जो टाइम अलॉटेड होते हैं वो 2 आवर्स का हमारे पास टाइम पीरियड यहां पर अवेलेबल होता है। इसके अंदर टेक्निकल का पोर्शन भी पूछा जाता है, नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी पूछा जाता है। और आप लोग जानते भी होंगे कि जो टीयर 2 का पेपर होता है वो कन्वेंशनल बेस्ड पेपर होता है, यानी रिटन बेस्ड पेपर होता है। अब अगर मैं टीयर 2 की बात करूं तो यहां पर हमारे पास जो टाइम अलॉटेड होता है, क्वेश्चंस के लेवल तो सिंपल होते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। टोटल यहां पर 300 मार्क्स का पेपर होता है एंड यहां पर जो हमारे पास टाइम अलॉटेड होता है वो 2 आवर्स का टाइम अलॉटेड होता है। तो जो टीयर 2 है, जब कोई भी स्टूडेंट एसएससी जेईई के लिए प्रिपरेशन करता है तो सबसे पहले उसे टीयर 1 को क्वालिफाई करना पड़ता है। इसको हम एसएससी जेईई प्रीलिम्स मोड भी बोल सकते हैं। पहले आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे, देन आप टीयर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, और जब आप टीयर 2 यहां से क्वालिफाई करते हैं, वहां पे आप जब टीयर 2 क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कॉल आता है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू आर एलिजिबल फॉर द पोस्ट। क्लियर है? तो यहां पर अभी अगर हम बात करें कि जो अभी फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एसएससी जेईई 2019 का पेपर होने जा रहा है वो टीयर 1 का पेपर होने जा रहा है। सभी को इतना क्लियर है यहां तक? अब जो टीयर 1 का जो ये पेपर
यहां पर है, इसी की हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करना है कि हम 2 मंथ्स के अंदर कैसे प्रिपरेशन करें। सर इस 200 मार्क्स में से सर हमें कितना स्कोर लेके आना है? सर अगर मैं इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट हूं सर मुझे कितना स्कोर करना है? सर अगर मैं मैकेनिकल का हूं तो मुझे कितना स्कोर करना है? सर अगर मैं सिविल के लिए हूं तो मुझे कितना स्कोर करना होगा? सर मैं जीएस पोर्शन के लिए क्या करूं, मैं रीजनिंग पोर्शन के लिए क्या करूं? तो आपके माइंड में जो भी अभी सवाल चल रहे हैं इस टाइम फेज के अंदर, उन सारे क्वेश्चंस का मैं आपको यहां पे सॉल्यूशन या आंसर देने आया हूं। चलिए तो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, आज का वंडरफुल सेशन। तो इस सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि जैसे कि अभी मैंने आपको यहां पर डिस्कस करा कि जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी जेईई टीयर 1 की, यानी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की, तो इस एग्जाम में सबसे मायने रखता है टाइम का कंस्ट्रेंट। टाइम का आपको काफी ज्यादा यहां पर ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि यहां पर 200 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 1 मार्क्स का है, यानी यहां पे 200 क्वेश्चंस हैं। अगर मैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करूं तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 200 क्वेश्चंस। और वही 200 क्वेश्चंस हमें कहीं ना कहीं 120 मिनट्स के अंदर अटेंड करने होते हैं, यानी 2 आवर्स के अंदर। और गाइस अगर मैं बताऊं तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि जो 1 क्वेश्चन होगा उसके लिए हमारे पास जो टाइम निकल के आता है, जब इसको आप डिवाइड करेंगे, इट विल कम्स नियर अबाउट 36 सेकेंड। तो एक क्वेश्चन के लिए हमारे पास, चाहे वो क्वेश्चन रीजनिंग का हो, चाहे वो क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का हो, चाहे वो क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का हो, तो यहां पर हमारे पास 36 सेकंड हमारे पॉकेट में है। और इस 36 सेकंड को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, हम उसी के बारे में हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो यहां पर जो टीयर 1 का पेपर है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया हमारा यहां पर टेक्निकल का पोर्शन, और दूसरा हमारा यहां पर जो पोर्शन होता है वो होता है नॉन टेक्निकल का पोर्शन। नाउ जो हमारे पास में टेक्निकल का जो पोर्शन है, इसमें टोटल जो यहां पर क्वेश्चंस है वो कितने क्वेश्चंस है? मैंने आपको बताया था 200 क्वेश्चंस, एंड साथ में यहां पे नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। 1/4 की हमारे पास यहां पे नेगेटिव मार्किंग है। टेक्निकल का जो पेपर है, यहां टेक्निकल का जो पोर्शन है टीयर 1 के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, यहां पर 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपको पता है कि 100 क्वेश्चन है, यानी यहां पर मार्क्स कितने हो जाएंगे? एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, यानी हमारे पास मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स। नाउ अगर मैं नॉन टेक्निकल की बात करता हूं, नॉन टेक्निकल पोर्शन को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अगर एसएससी जेईई प्रीलिम्स की बात करूं, नॉन टेक्निकल का जो यहां पर 2 पार्ट हम डिवाइड कर सकते हैं, वो हो जाएगा हमारा रीजनिंग का पेपर, और दूसरा उसमें जो पोर्शन यहां पर आ जाता है वो आ जाता है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन। आप सभी लोग जानते हैं रीजनिंग को भी हम 2 पार्ट में फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्बल भी पोर्शन है, इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग भी आता है। अगर हम जनरल अवेयरनेस पोर्शन की बात करूं तो जनरल अवेयरनेस वाले पोर्शन के अंदर यहां पर जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, एंड देन आपका जो जनरल स्टडीज का पोर्शन है जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सारे पोर्शन से पूछकर यहां पर जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ अगर रीजनिंग की मैं बात करूं यहां पर, तो रीजनिंग के लिए हमारे पास 50 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 50 मार्क्स रीजनिंग के होते हैं। और अगर जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे तो यहां पे 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के होते हैं, यानी 50 + 50 + 100 टोटल जो आपका पेपर है वो 200 मार्क्स यानी 200 क्वेश्चन का हो जाएगा। अब यहां पर बात आती है कि सर प्रिपरेशन कैसे करना है 60 डेज के अंदर। अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले देखिए, जो भी स्टूडेंट हैं, आप ऐसे स्टूडेंट जो आज के टाइम में कहीं ना कहीं अगर एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, वो साथ में एसएससी जेईई एग्जाम देने के साथ साथ में गेट और आईएएस की प्रिपरेशन भी करते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ दी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉन टेक्निकल पोर्शंस पे उतना अच्छा कमांड नहीं रखते जितना उनका कमांड टेक्निकल पोर्शन में होता है। और ऐसे केस में उनका ज्यादा जो कॉन्फिडेंस होता है वो टेक्निकल पोर्शन के अंदर आता है। वो गेट एग्जाम भी दे रहा है, वही स्टूडेंट एक आपका आईएएस का एग्जामिनेशन भी दे रहा है, वही दूसरी जो ऑल ओवर इंडिया में पीएसयू एग्जामिनेशन होने वाली उसका एग्जाम भी दे रहा है। तो साल भर में अलग अलग एग्जाम को पढ़ के उसका टेक्निकल तो काफी स्ट्रांग हो जाता है और उसका इंटरेस्ट भी, माइंड में इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं टेक्निकल में डाइवर्ट होने लगता है।
ऐसे में जो सबसे मेन हर्डल क्रिएट होती है स्टूडेंट के लाइफ में, स्टूडेंट के माइंडसेट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है नॉन टेक्निकल का पोर्शन, उसका कहीं ना कहीं वीक रह जाता है। और ऐसे केस में फिर एसएससी जेईई का जो यहां पर वेटेज बढ़ता जा रहा है, जो कट ऑफ मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, उसको अचीव करने में कहीं ना कहीं स्टूडेंट ये मानता है कि एसएससी जेईई का पेपर सिंपल है, ये मानता है कि वहां पे स्कोर अच्छा क्रिएट करना आसान है, बट कहीं ना कहीं वो स्कोर उस स्कोर तक पहुंचने के लिए अपने आप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनईजी फील करने लगता है। ऐसे टाइम में हमें क्या करना पड़ेगा? तो सो गाइस, मैं आप सभी को बताऊं कि कहीं ना कहीं अगर आपको एसएससी एग्जामिनेशन निकालना है, मेरे कुछ बातों को यहां पर ध्यान से सुनिएगा। नॉन टेक्निकल पोर्शन पे भी आपको कमांड करना जरूरी है। आपके पास 2 मंथ्स का टाइम पीरियड है और नॉन टेक्निकल पोर्शन में इस टाइम पीरियड के अंदर, इस 2 मंथ्स के अंदर आप आसानी से इफेक्टिवली प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप भी जानते हैं, जब हम अगर कोरोना के लॉकडाउन पीरियड की बात कर छोड़ दें और उसके पहले की अगर हम लाइफ फेज की बात करें, तो वहां पे जो हमारा लाइफ था वो काफी बिजी था। तो हमारे लिए हमारे एक डेली रूटीन लाइफ में से 7 to 8 आवर्स की स्टडी कर पाना थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल होता था। बट आप जानते हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हमारे पास जो हमारा लाइफ है उसमें हमारे पास काफी टाइम अवेलेबल है। तो डेली रूटीन लाइफ में से इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर हम इजीली 7 to 8 आवर्स ग्रैब कर सकते हैं। सबसे मेन बात जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए जो स्ट्रेटेजी होती, जो सेट ऑफ रूल्स हैं, मैं एसएससी जेईई की बात करूंगा। ठीक, आप में से काफी जो स्टूडेंट्स हैं मुझे जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं बताऊंगी। आई हर्षित शर्मा, फाउंडर ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस, एंड एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस इज रेनाउंड इंस्टीट्यूट एंड वी आर प्रिपेयरिंग दी स्टूडेंट्स फ्रॉम पास्ट 5 years फॉर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। तो हम इस एग्जामिनेशन के लिए स्टूडेंट्स को लगातार प्रिपेयर करते आ रहे हैं और इसी के लिए मुझे ये पता है कि अगर एसएससी जेईई एग्जामिनेशन निकालनी है तो उसके लिए हमें क्या कुछ पॉइंट्स को, सेट ऑफ रूल्स को माइंड में ध्यान रखना है। सबसे मेन पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, 5 स्टार वाला पॉइंट है, ध्यान रखना एसएससी जेईई निकालने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को एसएससी जेईई 2019 निकालना है, एक बात ध्यान रख लो, रीजनिंग पे कमांड कर लो। अगर आपका रीजनिंग पे कमांड है तो समझना ये एसएससी जेईई का दरवाजा है। अगर रीजनिंग में कमांड है वो दरवाजा खोल पाओगे, और अगर रीजनिंग में कमांड नहीं है वो दरवाजा आप खोलने के काबिल नहीं हो। रीजनिंग पे कमांड करना 2 मंथ्स के अंदर स्टार्ट कर दो। सर कमांड कैसे करें उसके बारे में भी आएंगे, बट अभी बात करते हैं सबसे मेन पॉइंट क्या है। सबसे मेन पॉइंट है हमें सबसे पहले फोकस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फोकस ऑन रीजनिंग। सर मैं रीजनिंग में 50 मार्क्स में से कितना मार्क्स लेके आऊं कि सर मैं एसएससी जेईई के गेट को, प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर पाऊं, सर उस गेट में एंटर कर पाऊं, सर मैं कितना मार्क्स लेके आऊं? मैं आपको बताता हूं, अगर आपको एसएससी जेईई 2019 ये वाला निकालना है, आपको रीजनिंग में 50 मार्क्स में से वर्बल का पोर्शन हो, नॉन वर्बल का पोर्शन हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेंड करो। आपको सिर्फ क्या करना है, रीजनिंग के लिए मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, रीजनिंग के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर कई सारे रीजनिंग के टॉप एजुकेटर्स हैं, सुमित सर हैं, आप उनसे वहां पर रीजनिंग के सारे टॉपिक को आसानी से पढ़ सकते हैं 2 मंथ्स के अंदर। आप यहां पर इसके लिए 2 आवर्स का डेली टाइम निकालें, डेली 2 आवर्स का टाइम निकाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। कई सारे टॉप एजुकेटर्स अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ठीक, तो यहां पर आप रीजनिंग में इतनी कमांड करें कि आप यहां पे 50 मार्क्स में से 45 प्लस मार्क्स आपको लेके आना है, चाहे वो स्टूडेंट सिविल का हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है रीजनिंग के लिए। देखो एक बात बता दूं बेटा, रीजनिंग जो है वो इस प्रकार से है कि अगर मैंने 50 क्वेश्चन, देखो रीजनिंग क्या है, रीजनिंग एक जनरल इंटेलिजेंस वाला पार्ट हो जाता है। ठीक, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऐसे नहीं होते कि वहां पे उसके लिए कुछ हमें बहुत सारा पढ़ना होता है। अगर मान लो कोई बच्चा है, उसने रीजनिंग कभी भी लाइफ में नहीं पढ़ा हुआ और उसके 50 क्वेश्चन में उसको दूं कि जा बच्चा ये 50 क्वेश्चन सॉल्व कर ले, वो मेरे पास 3 दिन बाद आ जाएगा। भले उसने रीजनिंग नहीं पढ़ा, उस क्वेश्चन को, उन सारे 50 क्वेश्चन को वो 3 दिन में सॉल्व कर लेगा। कुछ बच्चे को मैंने 50 क्वेश्चन दिए, वो उसी 50 क्वेश्चन को 2 दिन में कर लेगा विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना रीजनिंग पढ़े वो 50 क्वेश्चन भी कर सकता है। यहां पे रीजनिंग के अंदर 50 मार्क्स में से 45 मार्क्स लाने का जो मेन पार्ट है, ये नहीं कि सर हम रीजनिंग में 45 ला पाएंगे। आपको रीजनिंग को ऐसा कमांड करना है कि आप कम से कम टाइम के अंदर रीजनिंग पे कमांड कर पाए। देखो रीजनिंग के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, रीजनिंग के लिए पढ़ना नहीं पड़ता है, रीजनिंग के लिए पढ़ना तब पड़ता है जब कम टाइम के अंदर रीजनिंग के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं।
मेरा कहने का मतलब है रीजनिंग के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए, आपको दिया, मैंने आपको 4 दिन दिए, आप सारे क्वेश्चन लगा लोगे बिना कुछ पढ़े, वो क्वेश्चन होते ही ऐसे हैं। बट बात जब बात आती है, मैंने आपको सबसे पहले कहा था एसएससी जेईई प्रीलिम्स के अंदर टाइम सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड हमें मिल रहा है, और यहां पर जब 36 सेकंड क्वेश्चन का हमें मिल रहा है तो हमें इस 2 घंटे के अंदर खाली ये नहीं, तो 2 घंटे के अंदर खाली ये नहीं कि सिर्फ हमें यहां पर रीजनिंग करना है, 2 घंटे के अंदर हमें जनरल अवेयरनेस भी करना है, 2 घंटे के अंदर हमें टेक्निकल का क्वेश्चन भी करना है। तो अब यहां पर बात आती है कि सर ये जो 50 मार्क्स है इसमें से हमें 45 प्लस का स्कोर रखना है, चाहे हम किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट को। सर यहां पर हमारे पास रीजनिंग के लिए कितना टाइम है, हम कितने टाइम के अंदर रीजनिंग को अटेंड करें? तो मैं आपको बताऊं, यहां पर रीजनिंग के लिए आपके पास 40 मिनट्स हैं। 40 मिनट्स के अंदर अगर आप 45 मार्क्स 50 में से कहीं ना कहीं सही कर पा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि यहां पर आप रीजनिंग के पोर्शन को काफी अच्छे से कमांड कर रहे हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम। अब बात आती है जनरल अवेयरनेस पोर्शन की। जनरल अवेयरनेस पोर्शन के अंदर आपको क्या करना है, जैसे अभी आपके पास 2 मंथ्स हैं, तो आप यहां पर जनरल अवेयरनेस के लिए डेली यहां पर भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सिर्फ आप खाली एसएससी जेईई के नहीं बल्कि सीएचएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जो भी एसएससी की दूसरी और भी एग्जाम्स होती हैं उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप टारगेट करें। साथ ही साथ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर और भी ऐसे टॉप एजुकेटर्स हैं जो कहीं ना कहीं जनरल अवेयरनेस के लिए क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, तो इन 2 मंथ्स के सेशन के अंदर, पीरियड के अंदर आप उनकी क्लासेस वहां पे अटेंड करें। साथ में मार्केट में बुक भी है, लूसेंट की है, जो मनोहर पांडे है, वहां से भी आप उसके लिए उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, यहां पर आप जब जनरल अवेयरनेस के पोर्शन को आप टारगेट करेंगे तो यहां पर सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है कि जनरल अवेयरनेस का जो क्वेश्चन है वो जब एग्जाम में हम देखते हैं 50 क्वेश्चन, तो वहां पे ये कि या तो क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, या तो क्वेश्चन आता है या तो क्वेश्चन नहीं आता है, सिर्फ टिक करके हमें आगे बढ़ना है। तो जनरल अवेयरनेस का जो पोर्शन है उसमें आप 50 मार्क्स में से आप अगर सिविल के स्टूडेंट हैं तो आप 30 मार्क्स का प्रोजेक्शन लेके चलें, और अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो आप यहां पर 35 मार्क्स का जो प्रोजेक्शन है उसको लेके चलें। तो मतलब यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के हैं तो आप 35 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन करें, अगर आप सिविल के लिए तो आप 30 मार्क्स भी अगर लेके आ रहे हैं तो यू आर इन फॉर द एसएससी जेईई एग्जामिनेशन। यहां पर ये जो 50 मार्क्स में से 30 मार्क्स आपको लेकर आना है, इसमें ये आपको लेके आना है, यहां पर 10 मिनट्स का टाइम आपके पास होगा। ठीक, ये ऐसा पोर्शन है जनरल अवेयरनेस का पोर्शन जो स्टूडेंट्स का वीक होता है, बट यहां पे इसमें सबसे कम समय लगने वाला है, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन या तो आता है या तो क्वेश्चन नहीं आता है। बट रीजनिंग जैसे क्वेश्चन है जो क्वेश्चन दिखते सिंपल है, बट अगर हम उसमें स्टक हो गए, प्रॉपर स्ट्रेटेजी उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना अगर हमारे पास नहीं है तो वो हमारा टाइम वहां पे किल कर देगा। तो ये जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन ऐसा है जिसमें आपको पढ़ना है। मैं मानता हूं कि यहां पर आप जो जनरल अवेयरनेस का पोर्शन है इसके लिए डेली आप यहां पे 3 आवर आज से स्टार्ट कर सकते हैं। 3 आवर अलाउड करना इन 2 मंथ सेशन के अंदर, 2 मंथ पीरियड के अंदर। तो 3 आवर्स में आप पीवाईक्यूज कर सकते हैं, जो भी अलग अलग यहां पे फैकल्टीज है उनकी क्लासेस को आप लें, और वहां पर आपका जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कहीं ना कहीं कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि ना सिर्फ एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बल्कि अगर इसमें आप एसएससी जेईई के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे तो आपका यहां पे जो वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा। बट यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करना है 3 आवर्स का, डेली अपने आप में रूटीन में से टाइम निकालिए, और यहां पर आप सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, जेईई जितने भी एग्जाम्स हुए एसएससी के उनके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको आप यहां पे देखिए। ठीक, अब 10 मिनट्स का हमारे पास यहां पर टाइम है, 40 मिनट्स हमारे पास यहां पर टाइम है, यानी 50 मिनट्स हमारे पास यहां पर हो जाता है नॉन टेक्निकल पोर्शन के अंदर। अब जो हमारे पास टाइम बचता है वो बचता है 1 आवर 10 मिनट्स। तो हमें कहीं ना कहीं टेक्निकल का जो यहां पे पोर्शन है, इस टेक्निकल में आपको कितना मार्क्स लेके आना है। तो यहां पर अगर सपोज मान लीजिए कि आप सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, आपको मिनिमम यहां पर 80 मार्क्स, 80 प्लस मार्क्स यहां पर आपको रखने हैं, और आपके पास यहां पर अगर आपने इन दोनों को प्रॉपर जो टाइम मैंने बताया उसमें अगर आपने रखा तो आपके पास यहां पर 1 आवर 10 मिनट्स होता है। साथ में कुछ न्यूमेरिकल भी होते हैं, कुछ फैक्चुअल डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं जेईई के अंदर। तो गेट और एसएससी जेईई की प्रिपरेशन में क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पर फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर इस 80 प्लस मार्क्स आप ला सकते हैं। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस नए होते हैं। एसएससी जेईई का एक पैटर्न मैं आपको बता दूं कि
अगर कुछ नए क्वेश्चन आते हैं तो वो आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर आता है, एसएससी बोर्ड जेईई एग्जाम के जब क्वेश्चन पूछता है तो आप आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी यहां पे ले सकते हैं। अब अगर आप डेली इन 2 महीने के पीरियड में 3 आवर जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन के लिए लगा रहे हैं, 2 आवर्स अगर आप पीवाईक्यूज रीजनिंग के सॉल्व करने के लिए लगा रहे हैं तो आपके पास यहां पर 5 आवर्स हो जाता है। अब आप कहीं ना कहीं तो यहां पर जैसे अगर हम देखें तो हमारे पास जनरल अवेयरनेस के लिए 3 आवर्स हैं, रीजनिंग के लिए हम हमारे डेली रूटीन में से 2 आवर्स हमें अरेंज करने हैं, टेक्निकल की अगर हम बात करूं तो हमारे पास 4 आवर्स यहां पे हमें अरेंज करने पड़ेंगे। यानी टोटल हमारे पास अभी 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर हमें 9 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, 4 आवर्स अगर आप नहीं कर पाए, आप 3 आवर्स करें। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमारे पास ऑप्शन है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और आप एसएससी जेईई जब पेपर होता है हर साल तो वो कुछ ना कुछ यहां पर आईएएस के प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को पूछता है, तो आप उन क्वेश्चंस को भी यहां पर कवर अप करें। और साथ में ये भी आपको यहां पे ध्यान रखना है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि अनअकैडमी के ऊपर एईसी की टीम भी 1 जुलाई से कोर्स लॉन्च करने जा रही है, तो यहां पर हम भी 1 जुलाई से आपके सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, सब्जेक्ट्स को आप कवर अप करेंगे। तो आपका यहां भी 2 मंथ्स के अंदर मोस्ट ऑफ जो सब्जेक्ट्स हैं उनका यहां पे कंप्लीशन हो जाएगा हमारे कोर्स के साथ में। तो हम भी आपके लिए अवेलेबल है टेक्निकल पोर्शन के लिए। और आप साथ में जब 4 आवर्स का टाइम पीरियड निकालेंगे तो हमारी क्लास के अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कशन कर सकते हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट के लिए 1 जुलाई से एईसी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। अब अगर हम देखें तो अगर मैं पूरा ओवरऑल आपको यहां पे बता दूं तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो भी मैंने आपको रीजनिंग का बताया, जो भी मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का बताया, अगर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको टेक्निकल के जो पोर्शन है, तो टेक्निकल का जो पोर्शन है इसके अंदर हम 80 मार्क्स हमें रखना है कि हम 80 मार्क्स लेकर आए, ऐसे हमें प्रिपरेशन करना है 2 मंथ के पीरियड के अंदर। अगर मैं रीजनिंग के पोर्शन की बात करूं तो रीजनिंग में हमें मिनिमम 45 मार्क्स यहां पर लेके आना है। और अगर मैं जनरल अवेयरनेस पोर्शन की बात करता हूं तो जनरल अवेयरनेस के पोर्शन के अंदर हमें कहीं ना कहीं यहां पर 30 मार्क्स का प्रोजेक्शन लेके चलना है। ठीक, यहां पर अगर हम इसको सम अप करते हैं तो दिस विल कम्स अबाउट 155 मार्क्स। तो 155 मार्क्स आप यहां पे टारगेट कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए जो ये वाला जो कट ऑफ था पिछली बार थोड़ा सा इससे भी ज्यादा भी गया था, बट वो पिछली बार था, इस बार हो सकता है यहां पर कि जो कट ऑफ है हर बार उतना ज्यादा नहीं जाता है, तो इस बार आपका जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 150 के आसपास रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल हो या आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो या सिविल के हो, आप 155 मार्क्स का टारगेट ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, उस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इस 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर चलते हैं तो ये मार्क्स लाना आपके लिए आसान हो जाएगा। टाइमिंग भी अगर मैं आपको यहां पे बता दूं तो जो ये मैंने आपको 45 मार्क्स बोले हैं, जब रीजनिंग का पेपर वहां पे सॉल्व करेंगे तो हमेशा जब भी इन 2 मंथ्स के पीरियड के अंदर जो मैंने आपको 2 आवर्स बताया कि आप रीजनिंग के लिए निकालें, हमेशा आप यहां पे अपने पास में एक वॉच लेके चलें। हर टाइम क्वेश्चन करते समय एक कुछ टाइम सेट करें और टाइम सेट करने के साथ में क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। ठीक, और यहां पर आपके पास 40 मिनट्स का टाइम होगा एग्जाम के अंदर। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 10 मिनट्स का टाइम है और इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 1 आवर 10 मिनट्स का टाइम पीरियड होगा। अब जब हम ये अभी मैं आपको प्री एग्जाम स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अब जब आपका एग्जाम होगा तो ड्यूरिंग दैट एग्जाम उस 2 आवर्स के अंदर हमें कैसे स्ट्रेटेजी रखना है, कौन सा क्वेश्चन पहले करें, सर हम रीजनिंग पहले करें, जनरल अवेयरनेस पहले करें, टेक्निकल पहले करें, सर किस पोर्शन पे हम पहले अटेंड करें, टारगेट करें 2 घंटे के अंदर जब हम, तो यहां पर उसके लिए भी मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा। अब यहां पर हमें ये समझ लेना है कि ये स्ट्रेटेजी हम लेके चलें, चाहे हम सिविल के हों, चाहे हम इलेक्ट्रिकल के हों, चाहे मैकेनिकल के हों, डेफिनेटली आप उस स्ट्रेटेजी के साथ में इस स्कोर तक इजीली आप पहुंच जाएंगे। ठीक, और भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो उसके लिए हम आपके साथ में अवेलेबल हैं। आप हमसे साथ में जुड़ेंगे तो जो भी आपके और भी डाउट्स होंगे एसएससी जेईई एग्जाम की स्ट्रेटेजी को लेकर, तो वो हम उसके लिए भी सेशन लेके आएंगे। साथ ही साथ मैं सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए खुद सेशन लेकर आऊंगा जिसमें सिविल के सब्जेक्ट्स को हम कैसे फोकस करें, कैसे हम सिविल के स्टूडेंट होते
होते हुए टेक्निकल में 80 मार्क्स लेके आए। इलेक्ट्रिकल के लिए भी हमारी टीम में से फैकल्टी मेंबर्स इलेक्ट्रिकल के लिए भी स्ट्रेटजी लेके आएंगे, मैकेनिकल के लिए स्ट्रेटजी लेके आएंगे, रीजनिंग में कैसे 45 लेके आना है, रीजनिंग में कैसे हम इन 2 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन करें, उसके लिए भी हम एक यहां पे सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, और जनरल अवेयरनेस के लिए भी आपका सेशन कंडक्ट होने वाला है। तो ये मैंने आपको यहां पर ओवरऑल बताया एसएससी जेईई 2009। तो यहां पर हमें ये मैं आपको बता दूं एक बार, वो लास्ट बार आपको यहां पे समझना है कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से हमारा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जहां पर हम 4 फेज में सेशन को लॉन्च कर रहे हैं। अनलॉक 1.0, जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तीनों के सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे। सिविल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और हाईवे इंजीनियरिंग, मैकेनिकल का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थर्मोडायनेमिक्स, और इलेक्ट्रिकल का नेटवर्क एनालिसिस स्टार्ट होगा 1 जुलाई से। अनलॉक 2.0 अनलॉक 2.0 8 जुलाई को लॉन्च होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल का सब्जेक्ट ट्रांसफार्मर स्टार्ट होगा। अनलॉक 3.0 जो है उसमें इलेक्ट्रिकल और सिविल और मैकेनिकल के लिए सब्जेक्ट लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें सिविल का सब्जेक्ट सर्वेइंग और मैकेनिकल का सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ मशीन स्टार्ट होगा। और अनलॉक 4.0 जो है वो आपका 15 अगस्त को लॉन्च होगा, जिसमें इलेक्ट्रिकल का जो सब्जेक्ट है ईएनटी और इलेक्ट्रिकल का दूसरा जो सब्जेक्ट है इंडक्शन मशीन स्टार्ट होगा। सो गाइस यहां और भी कई सारे आपके माइंड में क्वेरीज हो सकती हैं। इन सभी क्वेरीज के लिए हम यहां पर हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी उन सारी क्वेरीज को हम सॉल्व कर पाए। उसके लिए आप हमसे कनेक्ट रहिए, और यहां पर हमारा जो सभी से आप हमारी टीम से जुड़ने के लिए अनअकैडमी के लर्निंग ऐप में जाकर हम सभी का नाम सर्च कर सकते हैं। मेरा नाम है हर्षित शर्मा, और आप हमारी टीम के साथ में वहां पर आके जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उससे आपको हमारे आगे दूसरे आने वाले लेक्चर्स की भी अपडेट मिलेगी। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। Thank you guys.